गीतामृतम में आप सभी का स्वागत है। तो भगवान कृष्ण आत्मा के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि वो कैसे हमारे शरीर में रहता है। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 17, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अस्य यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। भगवान कृष्ण कहते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो क्या है जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। देखिए, हमारे सिर से लेके टिप ऑफ द हेड से लेके और हमारे पंजे तक, पैर तक, जो भी कुछ हमारे शरीर में हलचल होती है, इवन अगर हम सोच भी रहे हैं तो थिंकिंग भी, वो क्यों हो रही है हमारे शरीर में? चेतना के कारण। तो चेतना है, इसलिए हमारे शरीर में जो भी कुछ हलचल हो रही है वो उसकी वजह से हो रही है। और चेतना है, ये आत्मा का लक्षण है। हमारे शरीर में चेतना है, इसका मतलब हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान है। और ये आत्मा कैसी है? अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। तो हमारे शरीर में जो भी कुछ होता है वो हमको सिर्फ पता चलता है। हमारे शरीर में कुछ भी हो रहा है तो हमको सिर्फ उसी का पता चलता है, लेकिन भगवान को पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। हमको किसी दूसरे शरीर में क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं रहता। तो हम भगवान कैसे हो गए? हम सोचते हैं ना कि हम भगवान के बराबर हो जाएंगे। अरे, हमको दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है, अपना शरीर छोड़ के, उसके बारे में तो पता नहीं है। तो पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, पूरे संसार में क्या हो रहा है, तो उसके बारे में हमको कैसे पता नहीं है। तो हम कैसे भगवान हो गए? तो भगवान तो हर कण कण में व्याप्त हैं। सभी चेतनाओं में भगवान व्याप्त हैं। तो हम कैसे भगवान हो गए? तो आत्मा के बारे में बहुत सुंदर तरीके से, आत्मा का जो डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। इसका श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। वहाँ पे कहते हैं, बाला अग्रशत भागश्चय शतधा कल्पितश्च भागो जीव स विज्ञाय सच अनंत्याय कल्पते। के बाला अग्र यानी कि टिप ऑफ द हेयर, पूरा बाल नहीं, बाल का सिर्फ टिप, बाल की जो आगे की नोक होती है उसको अगर शतधा 100 भागों में बांट दिया जाए, बाल की जो आगे की नोक है उसको अगर 100 भागों में बांट दिया जाए और उसको फिर से 100 भाग में बांट दिया जाए, तो यानी कि 1/10,000, एक का 10,000वां हिस्सा, वो भी किसका? बाल की अगली नोक का हिस्सा। तो देखिए कितने छोटे हम, हाउ स्मॉल आर वी। और हमने इस पूरी बॉडी को घेर के रखा है, पूरी बॉडी को घेर के रखा है, यानी कि हमने पूरी बॉडी को ऑक्यूपाई करके रखा है। नॉट ओनली हमने, चाहे हाथी का शरीर हो चाहे चींटी का शरीर हो, आत्मा का साइज सभी में उतना ही है। और आत्मा हमारे हृदय में फ्लोट करता रहता है कहीं भी, तो ये हृदय में प्रेजेंट रहता है। और जो हमारे शरीर में जो वायु है, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है, उसी में आत्मा तैरता रहता है। तो आयुर्वेद बताता है कि कौन सी वायु है। जैसे प्राणवायु जो हमारी आंखों को और हमारे कानों को, यानी कि जो रिसेप्शन सिस्टम को जो देखती है, वो प्राणवायु है। उसके बाद दूसरी है उदान वायु, जो हमारे माइंड को और हमारा जो सेंसेस को कम्युनिकेशन का देखती है, वो है। तीसरी है व्यान वायु, यानी कि हार्ट, हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसके बारे में देखती है। चौथी है समान वायु, यानी कि जो हमारा स्टमक है उसका डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में देखती है। और पांचवी है अपान वायु, जो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम है उसको देखते हैं। तो और इसमें कुंडलिनी का जो
कंसेप्ट है यहीं से जागृत होता है कि आत्मा को सिर के ब्रह्मरंध्र तक लेके आया जाए कंट्रोल करके। लेकिन जैसे हम भक्ति में जैसे आते हैं तो सब कुछ हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो जैसा चाहे जैसा करे। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आत्मा को साइज है ऐसे भी देख सकते हैं हम, अगर मोटी हिसाब से देखें तो जैसे कोई भी टैबलेट हो या कैप्सूल्स हो, उसमें अगर मेन इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही कम होता है, बाकी सारा उसको कवरिंग करने के लिए है, उसको प्रेजेंट करने के लिए होता है। ऐसे कोई क्रीम होती है जैसे, उसमें भी क्या कि मेन इंग्रेडिएंट होता है बहुत ही कम होता है, बाकी सारा उसको खाली प्रेजेंट करने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है। सिमिलरली हमारी इतनी बड़ी बॉडी में हम कितने हैं? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ हेयर। एक बाल के अगले नोक का 10,000वां हिस्सा है आत्मा। और ये किस लिए है? इस शरीर को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस बॉडी को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आगे के श्लोकों में भी भगवान आत्मा के कंसेप्ट को जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।